आज हम अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र के विषय में समझेंगे। देखिए, साधन सीमित होते हैं और उनके असीमित उपयोग होते हैं। इन उपयोगों में से हमें चयन करना होता है। उपलब्ध संसाधन तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं के सेट को उत्पादन संभावना सेट तथा प्राप्त वक्र को उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कहते हैं। इसे पीपी वक्र से भी व्यक्त करते हैं। देखो, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंग्लिश नाम। तब इसको हमने तीन अक्षर निकाले, पीपीसी, पीपीसी या इसे पीपी वक्र। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूरे अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र को पीपी वक्र हम कहेंगे, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश भी आपको यहाँ पर समझा दी। अब इसको हम चित्र द्वारा किस प्रकार समझेंगे, देखिए। पहले इसकी तालिका बनाते। हम यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, अनाज, कपास। ये सिद्धांत हैं, इसलिए यहाँ पर माना गया कि केवल दो वस्तुओं का अर्थव्यवस्था उत्पादन कर रही और अपने संसाधनों का प्रयोग केवल दो ही वस्तुओं के उत्पादन में कर रही। संभावनाएं, 5 संभावनाएं लिख दी मैंने। ए बी सी डी ई, अनाज का उत्पादन 10, 8, 5, 3, 0 और कपास का 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको संभावनाओं के विषय में समझाऊंगा। देखिए, संभावना एक। पहली संभावना, यदि समस्त संसाधनों का प्रयोग केवल अनाज उत्पादन में होता है तो 10 इकाई अनाज का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन नहीं हो रहा है। द्वितीय संभावना, यदि हम कपास का उत्पादन 1 इकाई करते हैं तो हमें अनाज का उत्पादन 10 से घटाकर 8 इकाई करना पड़ता है। क्यों? साधन सीमित है। अनाज से अब हमें अपने साधनों को हटाकर कपास में लगाना पड़ रहा है। फिर संभावना सी देखिए, कपास का उत्पादन 1 से बढ़ाकर 2 इकाई कर रहे हैं तो अनाज का उत्पादन 8 से घटाकर 5 इकाई करना पड़ रहा है। संभावना डी, देखिए, कपास का उत्पादन 2 से बढ़ाकर 3 तो अनाज का उत्पादन 5 से घटाकर 3। अंतिम संभावना ई, यदि समस्त इकाइयों का प्रयोग केवल कपास उत्पादन में किया जाए तो 4 इकाई कपास का उत्पादन होता है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम कपास का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो अनाज का उत्पादन कम करना हो रहा है, क्योंकि साधन सीमित है। उन्हीं साधनों से हमने दोनों चीजें उत्पन्न करनी है, साधन सीमित है। अब देखिए इसका चित्र किस प्रकार हम खींचेंगे। देखिए, कपास को ले लिया x अक्ष पर, अनाज को ले लिया हमने y अक्ष पर। तो मैं स्केल से आपको थोड़ा ऐसे समझा दे रहा हूँ। आप ऐसे स्केल रखिए, जहां पर 1 का निशान है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये निशान लगा दीजिए। ऐसे ऊपर को यहाँ लगाए हमने 10 तक, यहाँ 4 तक। क्यों लगाए? क्योंकि ये मात्रा अधिकतम है 10 और ये है 4। पैमाना 1 इकाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। छोटे आंकड़े हैं तो हमने पैमाना 1 इकाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए, 10 और 4 को हमने मुक्त हस्त से, स्केल से नहीं, ये चित्र सीधी लाइन नहीं आता है, ये चित्र आपका थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ आता है। इसमें संभावना ए ये, बी ये 1 की सीध में, सी 2 की सीध में और ये 3 डी की सीध में और 4 ई की सीध में है। तो ये वक्र आपका पीपी वक्र कहलाएगा। यहाँ तक ये आपका पीपी वक्र पूरा हो गया। अब इसमें परीक्षा में यह प्रश्न आता है, 2 बिंदु आपको दिए होते हैं, एफ, जी और सी, 3 बिंदु। ये 3 बिंदु क्या व्यक्त करते हैं? देखिए, सी बिंदु संसाधनों के
अनुकूलतम उपयोग को व्यक्त करता है। जब संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है तो यह बिंदु सी व्यक्त करेगा। एफ बिंदु इसके अंदर है तो यह संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को व्यक्त नहीं करता है। यहाँ पर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा। और देखिए जी बिंदु जो इसके बाहर है, इस बिंदु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इस बिंदु पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अब इसी से संबंधित एक परिभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना होता है। यह त्यागी गई मात्रा ही अवसर लागत कहलाती है। देखिए इसका उदाहरण, इसमें मैं ए और बी के आधार पर आपको यह सिखाऊंगा। देखिए संभावना ए और बी, अनाज है आपका 10 इकाई, कपास का उत्पादन नहीं, और दूसरी स्थिति में कपास का उत्पादन 1 इकाई होता है तो अनाज का उत्पादन 10 से कम होकर हो जा रहा है 8। तो आप इसे समझिए, 1 इकाई कपास के उत्पादन के लिए, 1 इकाई कपास के उत्पादन के लिए अनाज का उत्पादन 10 से कम होकर 8 करना हो रहा है, अर्थात हमें 2 इकाई अनाज का त्याग करना पड़ रहा है। यही कपास की अवसर लागत है, अर्थात 1 इकाई कपास की अवसर लागत 2 इकाई अनाज के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें 2 इकाई अनाज का त्याग करना पड़ रहा है। तो आज हमने उत्पादन संभावना वक्र और ये 3 बिंदु FCG के विषय में और अवसर लागत के विषय में सीखा है।